अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तहज्जुद के टाइम पे उठ के वॉइस ओवर करने लगी हुई हूँ, आवाज़ इसीलिए भारी हुई है। तो अगर गैस भी इस वक्त आ रही होती ना तो मैं पानी गर्म करके थोड़ा पी लेती ताकि मेरा हलक थोड़ा सही हो जाता। ये थकावट है जनाब बाज़ार विज़िट करने की। मंडे को मैंने आपसे बारहा बहुत दफ़ा अपने व्लॉग्स में शेयर किया है कि हमारे एरिया में लोड शेडिंग, मतलब कहने को लोड शेडिंग है लेकिन ये लोग कहते हैं मेंटेनेंस लाइट 6 बजे की गई हुई होती है, रात को 9 बजे आती है। अल्लाह जाने इसमें क्या करते रहते हैं, तारे चेंज करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते। तो उस दिन मेरा प्रोग्राम होता है कि अगर मेरी सेहत अच्छी है तो मैं बाज़ार विज़िट करके जो मेरे बाकी पूरे वीक के काम है वो निपटा लूँ। इस वीक के कुछ ज़्यादा सीवियर काम थे जिनको मुझे निपटाना बहुत ज़रूरी था। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को अपने काम बताए, अब मैं वो काम बता रही हूँ जो कि मुझसे रिलेटेड हैं, उन लोगों के जिन्होंने मुझसे कुछ सामान मंगाना होता है। तो जनाब स्कूल अटेंड करने के बाद सबसे पहले मैं पहुंच जाती हूँ लालू खेत, जिसे हम लियाकताबाद कहते हैं। ये मेन मार्केट है जहाँ से गोटे का सामान और ये सब मिल जाता है। इससे अच्छा मटेरियल मेरी पहुंच में जो मार्केट है कोई भी उसमें नहीं है। हाँ, हो सकता है बुल्टन मार्केट के अंदर हम अकेली नहीं जा सकती और भाई के पास इतना टाइम नहीं होता वेला के मुझे ले लेके घूमता रहे। तो अच्छा, इनकी अपनी दुकान बुल्टन मार्केट में भी है। सेम रेट्स में यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ आके कन्वीनियंटली मैं हर चीज़ को चेक कर लेती हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी मुझे यहाँ पे ये ज़ीरोक्स जो भी है इसके स्टोन्स चाहिए थे और मैचिंग में इसलिए साथ लेके नहीं गई थी कि सूट का जो कलर है वो बैग से रिलेटेड ही था। तो मैंने उस पर रख के, और सितारे दिखा रहे थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे तो हमने पूरे का पूरा वो लिया। पोत के मोती थोड़े से लिए। फिर थोड़ा गोटे का काम था। ये मेरे साथ आके एक और लेडी खड़ी हो गई थी। वो ज्वेलरी के हिसाब से आपको पता है गोटे की ज्वेलरी भी चल पड़ी है। मतलब कोई चीज़ इस औरत ज़ात ने छोड़नी नहीं। फैशन के अंदर लेके ही चलना है हम लोगों ने। फिर जनाब इसी दौरान मुझे अपनी सिस्टर को कॉल भी करनी थी क्योंकि उन्हें अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ से लेनी थी। इसमें यहाँ पे कुछ इन्होंने स्टोन्स लिए, कुछ इन्होंने यहाँ से मोती लिए, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में बच्चियाँ जो माशाल्लाह अब हमारी बड़ी भी हो गई हुई हैं तो उनके भी अपने ही कुछ काम होते हैं। तो इंटरनेट पे कुछ देख लेती हैं। खैर वो तो उधर से मतलब ऑनलाइन भी मंगवाएं तो उन्हें एक स्टोन इतना महंगा पड़ जाता है। तो वो एनुअली या बायनुअली जब ये पार्सल यहाँ से जाते हैं तो ये चीज़ें उनकी यहाँ से ज़रूर जानी होती हैं। चलिए जी, मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि लाइट गई हुई है कि अपना टाइम हम यहाँ पे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैंने लालू खेत जाके ये सारा सामान लिया था। यहाँ पे ज़ीरोक्स जो भी हैं उनके स्टोन के 3 पैकेट लिए। फिर ये तो फूल वाले लिए थे मैंने, और जो सिल्वर कलर के हैं वो स्क्वायर लिए थे। कुछ पोत के मोती उससे मिलते जुलते लिए थे। अच्छा, ये दुकानें 2 हैं। एक तरफ आपको वो मटेरियल मिलता है जिस पे मोती सितारे खुला सामान मिल जाता है, अड्डे पे लगा के काम करने वाला। और इसके सामने इन्हीं की अपनी दुकान है जहाँ पे आप लोगों को लेसेस मिल जाती हैं। मेरा पाँव एक जगह टिकता नहीं है। अब मुझे चाहिए थे जो गोटे, उसके लिए मुझे सबसे पहले ये वाली लेस का इंतखाब करना था। ये 3 ड्रेसेस का मटेरियल हम लोगों को चाहिए था, जिसमें मेरी बहन की ये डिमांड है, बच्चों की ये डिमांड है कि ये वाली लेस 40 गज़ होती है इस रोल के ऊपर और इससे रिलेटेड मिलते जुलते हमें गोटे चाहिए। ये गले मैंने आपको पिछली दफ़ा दिखाए थे कोरे दबके के बने हुए। अभी मैं आपको कोरे दबके का और फ़र्क भी बता देती हूँ। फिर जी यहाँ पे मुख्तलिफ लेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। बातें करते करते मेरी बहन से उस वक्त उसने मुझे कहा कि ये वाला जो सामान हम लोगों ने पिछली दफ़ा लिया था नेक लाइन के साथ, अब इनके पास इतना लिमिटेड रह गया है कि ये थोड़े बहुत फूल ही बचे थे। उसे कुछ गोल्डन कुछ सिल्वर चाहिए थे, तो यहाँ पे मैंने 2-2 दर्जन ये ले लिए। एक बहन ने कोयटा से मुझे, तब जब मैंने नेक लाइन बाई किए थे, अच्छा ही हुआ मैंने अपनी बहन के नेक लाइन में से कोई नहीं भेज दिया, क्योंकि अब ये जो बने हुए फूल है ना इनके पास ये महदूद हैं, यानी ख़त्म ही हो चुके हैं। कहते हैं वो एक सीज़न होता है पीक उसमें, और अगर मुझे अभी किसी के लिए बनवाने हो तो फिर ऑर्डर पे बनवाना पड़ेंगे, फिर मुझे इन्हें फ़ोन करना पड़ेगा। लेकिन जिस जगह इनकी दुकान लोकेटेड है वहाँ पे आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं आते हैं। फिर मैंने कहा कि आप यूँ करें, मैं आपका नंबर उन लेडी को दे देती हूँ जो पिंडी में, आप उन्हें सामान वहाँ प्रोवाइड करवा दें। कहते हैं नहीं, ऑनलाइन हम ये काम नहीं करते। आप कराची में हैं, आप हमारी पुरानी कस्टमर हैं, आपको हम घर में ही चीज़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ दूसरे शहरों में हम ये काम नहीं करते। हमारा यहीं पे इतना हो जाता है। माशाल्लाह से ये पूरा ख़ानदान मैंने देखा है। इनके वालिद यहाँ पे बैठा करते थे, अब वो बोल्टन में होते हैं। इन्होंने अपने बेटों के बेटे, अगली नस्ल चल पड़ी अब इनकी, और वो लगे पड़े हुए हैं। मतलब यंग जनरेशन को जब मैंने देखा तो मैंने कहा माशाल्लाह से अच्छा आप लोगों ने मेंटेन किया हुआ है। ये होता है कारोबार। कहते हैं ये कोरा दबका नक्शी वगैरह जो होती है ये हम खुद देते हैं वर्कर्स को, और वर्कर इस पे काम करते हैं।
लेडीज़ वगैरह घर पे बैठ के काम करती हैं और फिर वो हमें देती हैं, हम इसे सेल करते हैं। ये देखें जनाब, ये है कार्ड, स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, जो कराची वाले हैं वो यहाँ जाके बाय कर सकते हैं। फ़ोन नंबर लिखा है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर लेना, या आपको एड्रेस की लोकेशन सेंड कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो। क्योंकि जिस एरिया में लालू खेत की मार्केट है वहाँ अक्सर, कहने को तो ये मार्केट है लेकिन वहाँ अक्सर लाइट गई रहती है। दोबारा से एक व्यू दिखा दिया, माशाल्लाह इतना मटेरियल है कि मैं अगर दिखाने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, और मेरे पास इतना ज़्यादा कभी टाइम नहीं है कि मैं किसी दुकान को जाके इस तरह एक्सप्लोर करूँ कि आप लोगों को दिखाऊँ क्योंकि कपड़े आके मैंने ख़ुद स्टिच करने होते हैं। अच्छा जनाब, गोटों का और छोटे छोटे फूलों का ये बिल बना था। ये एक पैकेट मुझे मिला है, रफ़ अंदाज़ा बताऊँ तो 400 रुपये का या 350 रुपये का एक मिला। फिर जनाब दूसरी दुकान पे आ गई थी क्योंकि इसके साथ मुझे मैच करने थे गोटे। अच्छा, गोटों में मैंने कह रही थी मुझे वो दिखाएं जो प्रेस वाले हैं। मैंने जो इंडिया में प्रेस वाले गोटे देखे हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट है, या फिर मुझे वो पसंद नहीं जो इन्होंने दिखाया। ऐसा लग रहा था जिस तरह पन्नी नहीं होती बरीक जी, वो इन्होंने मैनू बड़ा चढ़ी है। एनीवेज यहाँ पे मैं साथ साथ देख रही थी कौन कौन सी मुझे चीज़ें चाहिए। फिर मैंने ये देख लो जी, ये दबका है, ये हमारे पास दबका है, हाँ ये दबका है। दूसरे नंबर पे जो हमें मिल रहा है ये कोरा है, और तीसरे नंबर पे जो मिल रहा है वो हमें नक्शी दिखेगी। दबके और कोरे में क्या फ़र्क है? दोनों अच्छा तीनों स्प्रिंग की तरह के हैं। दबका और कोरा बहुत फ़ाइन किस्म की स्प्रिंग है, और लेकिन दबका शाइन वाला होता है, कोरा बग़ैर शाइन के होता है। नक्शी में आप देख रहे हैं कि एक अजीब सी चमक है, लेकिन इसका स्प्रिंग इरेगुलर होता है। ऐसा इरेगुलर होता है कि खुरदरापन इसके अंदर होता है, और आप इसे छोटे छोटे पीसेस की सूरत में बारीक सी कैंची से काटते हैं। पोत की सुई में धागा डाल के इसे आपने जिस तरीके से काम करना उस तरीके से काम करते हैं। देखें दबका कोरा और नक्शी मैं इसकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले रही थी। स्क्रीनशॉट क्यों? हाँ, क्योंकि वीडियो में स्क्रीनशॉट ली जाती है। फिर जनाब इसके बाद कुछ मैंने कहा था कि अभी मेरे जहन में प्लान था नहीं, जिन्होंने मुझसे ये चीज़ें मंगाई हैं उनके भी जहन में नहीं था, तो कुछ मैंने वाइट कलर के, और जो हमारे पास ड्रेसेस 3 कलर लिए हैं बेसिकली मैंने, गोटे का, गोल्डन, सिल्वर एंड कॉपर, उसके हिसाब से कुछ ऐसे नग लिए जिसके बैक के ऊपर स्टड नहीं हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सारा मैं अरेंजमेंट करवा के, मेरी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी बिल बनवाऊँ, और यकीन माने लालू खेत से मुझे कुर्तबा आना था। आम तौर पे किराया लेते हैं रिक्शे वाले 250-200 रुपया, लेकिन कल पता नहीं क्या इनको आफत आई हुई थी 400-400 रुपये। फिर मैं उठी, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ी हुई है चलने की। मैं वहाँ से 10 नंबर तक पैदल आई, वहाँ से चिंची पकड़ा और पहुँची मैं बहादुराबाद। अब बहादुराबाद के अंडरपास से जाता है वो, वहाँ से उतरी, फिर मैं बहादुर कुर्तबा तक पैदल चलती आई। मेरी तो हशर, ये 5 किलो का तो यही था सारा, ये सब उठाया हुआ था, और हशर मेरा बुरे तरीके से हुआ हुआ। जब मैं दुकान पे पहुंचती हूँ बहादुराबाद तो भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ की दुकान का एड्रेस भी आपसे शेयर कर दूँगी। यहाँ पे आपने देखा कि कुछ सितारे मैंने कोशिश की कि फ़्लैट वाले लूँ, वो जो कटोरी वाले हैं मुझे ऐसा लगता है पुराने ज़माने के। कुछ ड्रेसेस में अच्छे लगते हैं, हर एक ड्रेस में नहीं अच्छा लगता है। ये ड्यूरिंग कॉल मेरी सिस्टर ने ये चीज़ें भी पसंद की थी, कुछ फ़िरोज़े के बीड्स, इसने साथ में वो बारीक वाले मैंने ख़ुद ऐड किए थे। मैंने कहा एक इकलौते ये क्या करेंगी, ऐसा बटन भी अगर लगाएंगी, इसको फ़िरोज़े के बीड्स कहा जाता है, होते ये प्लास्टिक के हैं। ये वाले मुख्तलिफ़ रंगों के उन्हें चाहिए थे, मैंने हर चीज़ के 2-2 दर्जन ले लिए। 120 रुपये दर्जन मिले थे ये हमें वहाँ से। सिल्वर कलर में कहते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, दूसरे कलर्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, इतना ही चलता है। तो यहाँ से सारा पैकअप करवा लिया था, अलग-अलग पैकेट्स बनवा के, और 5 किलो का जो मटेरियल था उठाते उठाते नीला चल रही थी। अच्छा, फिर हम पहुँचते हैं बहादुराबाद। मैं आपको इनका एड्रेस भी दिखा देती हूँ क्योंकि एक बहन का ये कमेंट भी आया था कि सर्दियाँ ख़त्म होने से पहले अनीला इसकी दुकान को विज़िट कर लीजिएगा। अब मौका मिला था। अच्छा, मसला पता है क्या है, सारी मार्केटें मुझसे इतनी दूर हैं कि मैं 2-3 मार्केट्स एक दिन में विज़िट करती हूँ तो घर आके थक टुट के पै जानी हैं, क्योंकि मार्केट में इटसेल्फ घूमना और एक्सप्लोर करना ये सब कुछ कि आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाए। बेशक आपने 1-2 दुकानें फिक्स्ड रखी हुई हैं, उसके बावजूद आप थक जाते हो। अच्छा, 2 ड्रेसेस हमको लेने थे आयरिश लीलन के। आयरिश लीलन क्या होती है जनाब, थोड़ी सी बोस्की टाइप की होती है और इसके ऊपर टेक्सचर होता है। इसको मैंने मरून कलर में लेकर आई थी, जब श्रिंक किया इंतहाई खूबसूरत कपड़ा निकला है। फिर चूँकि हम भूख में थे तो दुकान वाले भाई ने पूछा क्या खाएंगे, मैंने कहा आप चाट मंगवा लें, बर्गर तो मैं खा नहीं सकती, उसका बर्गर ही मुझे बड़ा अजीब सा करता है, तकलीफ़ होती है मुझे। खैर चाट भी नहीं मैं खाती हूँ, लेकिन ऑप्शन ही था नहीं कोई, और अगर मैं कुछ ना खाती घर तक पहुँचते पहुँचते मैं पूरी हो जाना सी
अच्छा, वो 2 ड्रेसेस कटवा लिए थे, फिर इसके बाद एक ब्लैक कलर का ड्रेस कटवाया गया। अब ये 5-5 गज़ कपड़े जो बहनें मुझे कही थी, एड्रेस के लिए बस ये कार्ड देखें, ऊपर फ़ोन नंबर, यहाँ पे फोकस ना कीजिएगा, फ़ोन नंबर बैक पे दिखाती हूँ। राजू है ना जो चाट वाले, वहाँ तक पहुँचिए आप, जो KFC का पहले होता था कॉर्नर, अब पता नहीं उसका कुछ और नाम हो गया हुआ है। वहाँ पे जाके आप रफ़ीउल्लाह भाई हैं ये, इनको कॉल कर दीजिएगा। ये आपको आके 1-2 मतलब कदम या 10-15-20 कदम दूर इनकी दुकान है, आपको आके वहाँ ले भी जाएंगे जिन्होंने यहाँ से कुछ बाय करना है। बहुत अच्छा मटेरियल है इनके पास। ऊपर जो आप प्रिंटेड देख रहे हो ये लिलन प्रिंटेड में भी है, और इनके पास कुछ कुछ ऐसी है जो कि क्या उसका नाम है, आयरिश लीलन प्रिंटेड बहुत कम है, लेकिन आयरिश लीलन जो सादा वाली है ना वो बहुत हसीन कलर्स हैं इनके पास। मैं फ़िदा हो जाती हूँ कपड़ों। पिछली दफ़ा गई थी 4-5 कलर थे, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आए और कह रहे हैं बहुत ज़्यादा आके चले भी गए। इंतज़ार थोड़ी करते हैं लोग कपड़े बनवाने का। ये वाला कलर मुझे इंतहाई अच्छा लगा है। अगर समर्स होते तो मैंने ये ले लेना था, लेकिन अभी मैं पहले लेने के हक में नहीं। इतने आके मेरा कैमरा भी बोखला आ गया सी, एदी खूबसूरती नो वेख के परेशान हो गई सी। यकीन माने बैठी बैठी वॉइस ओवर कर रही हूँ, खच्चर पच्चर से पता चल रहा होगा कि माइक में हिला रही हूँ, मेरे पाँव सुन्न हो गए हैं। अब न ये दोनों चीज़ें मुझे बड़ी हसीन लगी हैं। इस दफ़ा मैंने ये प्लान किया है कि अपने समर्स के ड्रेसेस जो बनाऊँगी वो भी मैं यहीं जाके। अब ये वाला लुलूसर टाइप का प्रिंट लग रहा था। आजकल आपको पता है बड़े बड़े प्रिंट्स वाले कुर्ते चल रहे हैं। मैंने उनसे कहा मुझे निकाल के दिखाएं, लेकिन जब मैंने निकलवा के दिखाया कैंडी सा ठंडा सा इफेक्ट आया। मैंने कहा सर्दियां हैं, आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा है, क्योंकि कल मैंने कहा कि मैंने बाज़ार जाना, मैं जैकेट पहन के न गई स्कूल, और स्कूल जाके जो तबीयत ख़राब हुई है ठंड लगे, क्योंकि जिस एरिया से हम लोग जाते हैं सुबह के टाइम वैसे ही ठंड होती है और चिंची में हम वैसे ही फड़फड़ाते हुए जाते हैं। नहीं भी हो तो दोपहर के टाइम धूप है तो थोड़ा सा सुकून रहता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने मुझे दिखाई। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी बहनों की चीज़ें थी वो तो कंप्लीट हो गई थी। मुझे अपने भी ड्रेसेस लेने थे, क्योंकि अपने जो पिछले मैंने ड्रेसेस लिए वो मेरी बहन ने छापा मार लिया। आप कह रहे थे ना, जो बहन कह रही थी कि सर्दियाँ तो एक वारी बनानी है तो 3 साल कैन चलानी है। मैं कभी किसी दिन आपको निकाल के दिखाऊंगी ना, आपको लग पता जाएगा। मेरे कपड़े मेरे पास रहते ही नहीं है। फिर जनाब एक इनके पास 2 पीसीस की सूरत में वो काले रंग का कपड़ा था, जो काला रंग मुझे चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं देखा भाई लटके हुए थे छत के साथ, वो उनका ऊपर गोदाम या स्टोर है, वहाँ से उस मटेरियल को निकाल रहे थे जो मुझे पसंद आ रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना, शॉपकीपर अपनी मर्ज़ी का कपड़ा आप पे थोपने की कोशिश करते हैं, तो वो कुछ एक कपड़ा मुझे दिखा रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। जो पीसीस में सादा था मुझे समझ में आ रहा था। एक पीस था 1.25 गज़ का, एक पीस था 1.5 गज़ का, लेकिन मैंने बनानी थी लॉन्ग कुर्ती एंड ट्राउज़र्स, लेना भी काला था। तो उसके साथ हम ये मिला के देख रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ इसके अपोजिट। लिया मैंने काला, ये स्ट्राइप वाला पूरा सूट लिया, ये आयरिश लीलन के अंदर था, ये 4 गज़ लिया, और मैंने कहा कि इसके साथ मैच करता हुआ मुझे थोड़ा सा रेड एंड वाइट में या तो पोल्का डॉट दीजिए या फिर कुछ ऐसा कि बस मज़ा ही आ जाए। फिर जनाब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रिंटेड आयरिश में इनके पास 2-3 ऑप्शन ही थे जो कि मेरी पसंद के नहीं थे। लेनी मैंने आयरिश ही थी, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल देखने में लग रहा है टेक्सचर है, स्किन को थोड़ा थोड़ा जैसे कि रैश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मैंने श्रिंक किया, इतना सॉफ्ट प्यारा सा कपड़ा हो गया है ना, मज़ा ही आ गया है। दरअसल एक मुझे ये पोल्का डॉट वाले का बहुत अच्छा लग रहा था, और एक लाइन वाला। अच्छा, वो जो पोल्का डॉट वाला है उसको मैं मैच करके देखूँ उन पीसेस के साथ जिस दे पीछे ही मैं पई हुई सा, और दुकान वाला पिया हुआ ऐसी कि बाजी ले ही जाओ। नहीं पसंद आया, नहीं मैच किया। एक बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक था काला वाला, और ये नहीं। तो अब मैं देख रही थी यहाँ पे कि प्रिंटेड, क्योंकि आपको पता है कि अगर सादा कपड़ा आप लो या जैसे स्ट्राइप वाला है, उसको ब्रेक करने के लिए ब्लैक एंड वाइट के साथ रेड एक कंट्रास्ट है। अब चूँकि ये ब्लैक एंड वाइट आ रहा था तो मुझे इसके साथ रेड एंड वाइट कुछ चाहिए था, जो मैं इसके कुछ ना कुछ करके थे मैं कोई ना कुछ सी लवा। दुआ करें पूरा हफ्ता मुझे होश रहे, मैं अपने ये ड्रेसेस जो 2 लेके आई हूँ इनको तो कंप्लीट करूँ। इसके अलावा भी 1-2 हैं, उनको भी मुझे कंप्लीट करना। नहीं, इंशाल्लाह अब हो जाएगा, क्योंकि मेरा जहन पे ये भी था सवार कि मुझे बाज़ार से ही सब कुछ लेकर आना। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ आपके साथ भी क्या ऐसा होता है, कोई काम ऐसा हो जो बाज़ार वाला वो दिमाग के अंदर अटक ही जाता है, जब तक आप हो कि नहीं आते आप सेटिस्फाइड नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे हमारी बात चली थी चीता प्रिंट के ऊपर, तो चीता प्रिंट पे जब भी जाती थी तो वो ब्राउन ब्राउन सा नज़र आता। भाई कहते सिल्वर भी आया है। मैंने कहा दिखा दो भाईजान। उन्होंने दिखाया, इस पर भी जान ही आ गई, इतना खूबसूरत लग रहा है, और कपड़ा भी बहुत हसीन था। अच्छा, ये सिंपल वाली लीलन में था, जो ऊपर आप देख रहे हो वो आयरिश लीलन के अंदर था। लेकिन भाई कहते हैं आयरिश लीलन ही आपको चाहिए, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आपको वो समझ में आ जाएगी।
अच्छा, जब उन्होंने वो थान खोला तो बस फिर क्या ही था कि मुझे वो उसका प्रिंट ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का प्रिंट मैंने गोल्ड मार्क से जो मोमिन क्लॉथ हाउस है वहाँ से लिया हुआ है। थोड़ा बहुत 19-20 है, इसमें माइक्रो चलता है, लाइक कुछ डिज़ाइन बड़ा कुछ छोटा, ये बहुत चल रहा है। अच्छा, वो ब्लैक एंड वाइट लाइनों वाला ना, उसके लिए ये भाई ने मुझे दिया है 1 गज़। मैं भाई से डिस्कस कर रही थी, जब हम छोटे होते थे अब्बू के साथ अम्मी के साथ सर्दियों के गर्मियों के कपड़े जब बनवाने जाने होते थे तो मैं छोटा पीस साथ चलता था। तो क्या करते थे पठान भाई लोग कि पूरा कपड़ा, चूँकि सब बच्चों के एक साथ कपड़े आने होते थे, उस वक्त मर्दों के औरतों के कपड़े एक साथ भी मिल जाया करते थे, कुछ दुकानें ऐसी हुआ करती थी, तो वो कपड़ों को पैक करके ना गठरी में दे देते थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन मेरी अम्मी ये मुझे बताती हैं कि वो इस कपड़े में, और वो पूरे सूट का एक कपड़ा हुआ करता था। मैंने भाई से बात कर ली, आके चल के देखें इन पे क्या असर होता है। रेड एंड वाइट का 1 गज़ ले लिया है, जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है। कौन सा वाला कपड़ा जो अभी आपने, टाइगर प्रिंट वाला, चीता नहीं, टाइगर थोड़ी, या टाइगर का कौन सा प्रिंट होता है, चीता प्रिंट वाला, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। अब उसके साथ भी खपत सवार हो गया मेरे पे कि मुझे ना कंट्रास्ट में कुछ चाहिए। जब भाई ने ये पोल्का डॉट वाला निकाला, मेरा दिल और तरीके से बेईमान हो गया कि मुझे अब पोल्का डॉट वाला ट्राउज़र बनाना है, ये कमीज़ बनानी है। फिर इसका एक ऑप्शन भाई ने मुझे ये कहा है कि जो नंबर इन्होंने मुझे दिया है इनका व्हाट्सएप का है, अगर मुझे अपना माइंड चेंज करना हुआ या कोई कपड़ा कहना हुआ कि जैसे जी पोल्का डॉट वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये टाइगर प्रिंट, फिर मैं टाइगर कहनी चीता प्रिंट वाला पूरा सूट चाहिए, तो इन्होंने मैसेज कर दो कि इन्ना कपड़ा मज़ीद रख दो, वो फिर मेरा कपड़ा अलहदा रख देंगे। मेरा जब भी नेक्स्ट विज़िट होगा मैं उनसे उठा लूँगी कपड़ा, पेमेंट कर दूँगी, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट करके बाइकिया के थ्रू मंगवा लो। ख़ुद भी जाने से उतना ही किराया लगता है, ऐसे मंगवाने से भी उतना ही किराया लगता है। तो इसका ऑप्शन मैं बता रही हूँ, प्रिंटेड मैंने यहाँ से लिया है शर्ट, और जो पोल्का डॉट वाला है वो ट्राउज़र लिया है, क्योंकि सारे कॉर्ड हो गए थे। इस तरीके से ये डिसेंट लग रहा है। बताएं, मैंने सही मशवरा लिया ना, क्योंकि जब मैं ले रही थी ना चीता प्रिंट, मैंने कहा आप लोगों ने ज़रूर कहना अनीला ये आपने क्यों पोल्का डॉट छोड़ दिया, आपको ट्राउज़र लेना चाहिए था। हालांकि ये मैं 1 गज़ लेना चाह रही थी, पलटों वल्टों की सूरत में मैनेज कर लेंगे। बताएं मेरा डिसीजन अच्छा है ना? नाले पूरी वीडियो वेख देनी, उलट सुलट सवाल करी जाते हो। अच्छा, ये 2 ड्रेसेस मैंने यहाँ से लिए। पिछली दफ़ा जो मैंने आपको अपनी इस्त्री पुरानी वाली दिखाई है, 2-3 बहनों के नीचे कमेंट्स आए, पता नहीं उन्होंने मजाक से कहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये इस्त्री आप ले, मतलब इस्त्री में कोई ख़राबी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब चूँकि मैंने वीडियो में दिखानी होती है और वैसे भी मेरे पास गिफ्ट था जो नया आ गया, अगर किसी को बाय करनी है तो बाय क्यों कर, अल्लाह माफ़ करे। कुछ बहनें कहती हमें दे दें पुरानी, तो आप इंस्टाग्राम ड्रेसिंग मनिया 21 पे मुझे DM कर दें, मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा के आप लोगों को डिस्पैच कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो